यस बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में हमें अल्कोहल, फिनोल, ईथर तीनों फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझना है और कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे बच्चों। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्ट्रक्चर बच्चों हम अगर वाटर का देखें, ये बच्चों 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर की बेंट शेप होती है। इसके पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं बच्चों लोन पेयर और 2 होते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो 2 OH हैं ये बॉन्ड पेयर हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर लटक रहे हैं ये सिर्फ एक एटम के इन्फ्लुएंस में है, ये लोन पेयर कहलाता है। और ये बच्चों ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर ये तो वी शेप है सर जी। ये वी शेप बच्चों इसलिए है क्योंकि टेट्राहेड्रल की 2 पोजीशन पे लोन पेयर है। और बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ा था आप लोगों ने कि टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। ये वाला एंगल थोड़ा सा छोटा है, इट इज अ लिटिल लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो इसके लिए बच्चों आपने पूरी VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। आपको याद होगा बच्चों, VSEPR थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को स्ट्रांगली पुश करता है। जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को स्ट्रांगली पुश करता है तो ये एंगल श्रिंक कर जाता है और ये 109.5 से और छोटा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? H2O के अंदर जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 और sp3 के अंदर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर में एक पोजीशन पर होगा, सॉरी 2 पोजीशन पर होगा लोन पेयर, 2 पर होगा बॉन्ड पेयर। अब क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का, क्योंकि बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा दूर होते हैं। ये 11th क्लास का है बच्चों। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, लोन पेयर पुशेस द बॉन्ड पेयर सो स्ट्रांगली इट्स एंगल even goes more close to lesser than 109 डिग्री। अच्छा, अब हम अपने स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बच्चों सबसे पहले बनाते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में बच्चों एक H हटा दो, उसकी जगह पर कोई भी कार्बन एटम लगा दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लगा दो। चलो जी लगा देते हैं। ये आया CH3OH एंड अगेन स्ट्रक्चर बिल्कुल पानी की तरह ही है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 ही है। ये लो जी लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। और ये जो CH3O है इसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर, एंगल 109 से थोड़ा कम 108.9 डिग्री। OH की बॉन्ड लेंथ होती है 96 पिकोमीटर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का कहां जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। कितना बॉन्ड एंगल 142 पिकोमीटर, ओवर H की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री। वर्ड्स की इसमें अभी मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई जरूरत है। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 क्या 4 नजर आ रहे हैं मुझे, एक CO की बॉन्ड लेंथ, एंगल, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, OH की बॉन्ड लेंथ, इवन स्ट्रक्चर में लोन पेयर भी नजर आ रहे हैं 2। तो दिस डायग्राम टोटली एक्सप्रेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और अगर फिनोल हो तो फिनोल में CH3 की जगह बच्चों बेंजीन रिंग हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। चलो मैं इसका एंगल भी चेंज नहीं करता, मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना देता हूं।
ये मिथाइल की जगह मैंने लगा दिया बच्चों बेंजीन रिंग, O और ये H, ये है बच्चों दो लोन पेयर। अच्छा, अब इसमें पैरामीटर्स, सबसे पहले बच्चों इसकी बॉन्ड लेंथ, जो ये तो ज्यादा बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा करता हूं बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन कैसे पुट करूंगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेंथ को थोड़ा छोटा बना रहा हूं। यस बच्चों, ये जो O और C बेंजीन रिंग का है, इसकी बॉन्ड लेंथ अब कम है। कितनी है? 136 पिकोमीटर। अल्कोहल में कितनी थी? 142 पिकोमीटर। फिनोल में कितनी है? 136 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंगल इसका होता है बच्चों 108.9 के नजदीकी है, दैट इज 109 डिग्री। OH का एनवायरमेंट में कोई फर्क नहीं है, तो OH की बॉन्ड लेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा। और बिल्कुल अगर दोनों जगह पर कार्बन लगा दें, अब वाटर के दोनों जहां पर H थे वहां मिथाइल आ चुका है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स अभी भी उतने ही हैं। एक फर्क आया बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट शुड बी क्लोज टू 109 डिग्री, इस केस में बच्चों ये एक क्वेश्चन बन गया कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल एंगल जो होना चाहिए ये उससे ज्यादा है। कोई बता सकता है इसका लॉजिक क्या है? ऐसा डायमिथाइल ईथर में क्या हो गया कि ये बॉन्ड एंगल एक्सटेंड कर गया? पढ़ा है किसी ने? क्यों 109 से ज्यादा हो गया? नहीं पढ़ा किसी ने। तो इसका आंसर है बच्चों, दोनों केस में अल्कोहल और फिनोल के केस में एक तरफ बच्चों छोटा सा H ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल है, दैट इज बल्कियर, मगर एक तरफ स्मॉल ग्रुप है H। जबकि यहां देखो, ये लेफ्ट में भी मिथाइल है, राइट में भी मिथाइल है, और ये दोनों के दोनों बड़े ग्रुप हैं, बल्कियर ग्रुप हैं, और इसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसका एंगल 109 से ज्यादा हो जाता है, दैट इज 111.7। तो ये बच्चों पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। इसमें क्वेश्चंस भी बने दो तीन। एक क्वेश्चन बना, अल्कोहल में बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, जबकि फिनोल में ये जो O और C की बॉन्ड लेंथ है ये 136 है। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? पढ़ा है किसी ने कभी? इसकी वजह से ऑक्सीजन जब लोन पेयर रिंग को देता है तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे कनेक्ट होता है तो रेजोनेंस होता है बच्चों, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑफ बेंजीन और ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। सेकेंड रीजन हमने ये भी पढ़ा था कि बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में बच्चों कुछ वर्ड्स लिखते हैं, मैं बोलता भी जा रहा हूं बच्चों, साथ साथ लिखो। In all, oxygen atom is sp3 hybridized. In all, oxygen atom is sp3 hybridized with two positions occupied by LP। LP मतलब
lone pair, 2 position occupied by lone pair and 2 by bond pairs. ये तो बच्चों सब में बात कॉमन है, सबके अंदर कॉमन है। अब अल्कोहल में अगर कहें, इन अल्कोहल्स C-O bond length, C-O bond कितनी नजर आ रही है बच्चों? दैट इज 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। इसी को कंपेयर कर लेते हैं यहां पर फिनोल से। बट इन फिनोल इट इज 136 पिकोमीटर। ये छोटा हो गया बच्चों, 142 से कम हो गया। कारण बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance it develops partial double bond character. It develops partial double bond character and also carbon of benzene are sp2 hybridized. तो ये बच्चों यहां पर समझ लो एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बना और उसका आंसर भी हो गया। यहां से ये आंसर भी शुरू हो जाता है, बिकॉज रेजोनेंस से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनेगा और साथ साथ उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। तो एंगल में तो क्वेश्चन कोई है नहीं, एंगल तो 109 के क्लोज ही है दोनों। हाँ, अब फिनोल में ये क्लियर हो गया कि ये कार्बन ऑफ बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ईथर में दोनों तरफ कार्बन है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। इन ईथर COC bond angle 111.7 degree because two bulkier CH3 groups on both sides repels each other. Repels each other. वर्ड्स बच्चों हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा MCQ आएगा, हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो लॉजिक सारे के सारे इसके अंदर आ गए हैं, पूरे स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन और जो 2 रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी बातें फिट हो गई हैं। फिर से बता दूं बच्चों कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ है CO की 142 है, क्योंकि यहां कार्बन sp2 थोड़ी है, अल्कोहल में तो कार्बन sp3 है, जबकि फिनोल के अंदर sp2 कार्बन है बेंजीन रिंग का, जिससे O कनेक्ट हो रहा है। और दूसरा रीजन क्या पड़ा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि ईथर में भी तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री होना चाहिए एंगल, मगर ये ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसका मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ एक बल्कियर पार्ट है and they are repelling each other strongly, which expands the bond angle to 111.7 degree. Yes बच्चों, अगर ये समझ में आ गया हो आपको, ये नोट हो गया हो, तो थम्स अप का साइन बनाना। जो नोट कर ले थम्स अप का साइन बनाना बच्चों, थोड़ा जल्दी नोट करना, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं बच्चों जल्दी से जल्दी करें और बहुत अच्छे रिजल्ट की कामना। ठीक है, स्नेहा ने कर लिया, उपकार ने कर लिया। स्नेहा, उपकार 90% से अगर मार्क्स कम आएंगे ना आप दोनों के, तो आप मेरे को कॉल करना और आप
पूरे साल की फीस रिटर्न ले जाना। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप दोनों ने थम्स अप किया, मैंने आप दोनों से बात की अभी। और ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी रहेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा। होमवर्क में डिले नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी। ओके युगांश, डन कर लिया ना? ठीक है बेटा, चलें आगे। कर लिया सबने नोट? यस सर। आगे आ जाओ। ओके बेटा। अब है बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। methods of preparation of alcohols। अल्कोहल को बच्चों प्रिपेयर करना है हमने। 3 तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे इसको। पहला तरीका बच्चों, पहला तरीका होगा हमारा एल्कीन से। यानी डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। दूसरा तरीका होगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कॉमा कर देते हैं, एंड एसिड। तीसरा तरीका पढ़ेंगे बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये हमारा, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले लिखते हैं। अच्छा, चौथा बच्चों अल्कोहल कार्बोनिल से ही बनाएंगे, वो इसके अंदर अटैच कर दूंगा मैं। फॉलो द एनसीईआरटी। चलो पहला करते हैं बच्चों एल्कीन से। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक एडिशन H2O का मार्कोनिकॉफ्स रूल से और एक एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से। तो पहले मार्कोनिकॉफ्स रूल से फॉलो करते हैं बच्चों। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में सिमेट्रिकल एल्कीन बनाता हूं मैं, मगर एडिशन बच्चों अनसिमेट्रिकल भी हो, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल? कि H डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ये मैंने एक जनरल एल्कीन बनाया है बच्चों। ये ऐड कर दिया वाटर, H+ यानी एसिड की प्रेजेंस, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये रेड वाला सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा है। एक कार्बन के पास जोड़ देंगे H और एक के पास OH। अगेन एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जिसके पास ज्यादा H है उसके पास ही हमने H जोड़ना है। तो इस तरीके से बच्चों ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं पहले, अनसिमेट्रिकल का बना रहा हूं बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O। तो H जोड़ेंगे हम उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी CH2 के पास, और इस CH के पास जुड़ जाएगा OH। जैसे HCl HBr जोड़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वाटर भी ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये अल्कोहल बन गया बच्चों, मगर यहां मैकेनिज्म भी है। तो मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है बच्चों? और मैकेनिज्म देखो ड्रॉ करने को तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी, मगर उसमें भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले मैकेनिज्म बताता हूं आपको मैं।
तो हेडिंग मैकेनिज्म, तो बच्चों ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म हमने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में होगा, H3O प्लस क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन आता कहां से है बच्चों? पानी के अंदर H2O एज ए H3O प्लस एग्जिस्ट करता है। तो O ने जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को दिया, क्या बन गया, H3O प्लस। कई जगह H प्लस का अटैक दिखाते हैं, बेसिकली होता वो H3O प्लस से ही है। अब देखो किस तरीके से ये अटैक करेगा, मैं सिमेट्रिकल एल्कीन का दिखाता हूं बच्चों। अब ये आया बच्चों H3O प्लस, इसमें से निकल के जाएगा H प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर O रिटेन कर लेगा और ये H प्लस जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। चलो मान के चलते हैं इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब इसके पास ये तभी अटैक करेगा जब इसके पास नेगेटिव चार्ज हो। कहने का मतलब ड्यूरिंग दिस अटैक दिस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन, इधर नेगेटिव आएगा और उस पर ये H पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो सिचुएशन क्या बनेगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो एरो मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूं। ये कार्बन से जुड़ गया, अच्छा ऊपर से दिखाया, चलो ऊपर से अटैक कर देते हैं। ये जुड़ गया H, है ना, C माइनस से H प्लस जुड़ गया, ये तो न्यूट्रल हो गया, मगर यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गए हैं ना, तो ये बनेगा प्लस, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब बच्चों एक स्टेप हुआ, 3 स्टेप है इसके। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, बताओ जब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है तो वो किस तरह का अटैक है? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर बच्चों H3O प्लस अटैक कर रहा है, और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिएक्शन किस तरह की है, एडिशन रिएक्शन तो है, एक जगह H एक जगह OH, मगर कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। द रिएक्शन इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। यस बच्चों, पहला स्टेप क्लियर है, थम्स अप का साइन आप देख रहे हो, आपको समझ में आया है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो फिर आगे देखो दूसरा स्टेप। अब इस कार्बोकैटायन को, इस C प्लस को H2O अटैक करेगा। पहले किसने अटैक किया था, H3O प्लस ने। H2O के पास लोन पेयर होता है, यानी कि H2O क्या होता है, प्लस को अट्रैक्ट करता है। H2O के पास लोन पेयर है, ये हमारा बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक of H2O to the carbocation, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, जो कार्बोकैटायन बना है उस पर अटैक करना। अब ये H2O क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। अब ये वाला सेकंड स्टेप दिखाना है हमने। फिर
प्लस H2O। H2O को मैंने ओपन करके लिख दिया बच्चों, और इस तरीके से इसका O का लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट हो जाएगा। तो ये बना बच्चों CH, और ये O ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, O के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक पेयर बचा हुआ है, एक पेयर दे दिया इसने, एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लास्ट है प्रोटॉन का रिमूवल। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, to form alcohol। तो ये देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट बना हुआ बच्चों, उसको मैं लिख रहा हूं CHOH। O के पास प्लस है, और इस प्रोटॉन को लेने के लिए कौन आया? वाटर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर OH का O ने रख लिया, और ये O हो गया न्यूट्रल, और ये जो प्रोटॉन है this will combine with this water and will form H3O+। ऊपर बच्चों रह गया OH, यानी बन गया अल्कोहल, और प्लस में H3O+, एक बाई प्रोडक्ट। तो 3 स्टेप में बच्चों ये रिएक्शन होती है। फिर से देखो, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं। पहले स्टेप में मैंने आपसे कहा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है हाइड्रोनियम आयन का। तो ये H3O+ पानी के अंदर जो बना है, ये इस कार्बन को अटैक कर रहा है। तो प्लस तभी अटैक करेगा जब इधर माइनस चार्ज हो। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे आया प्लस चार्ज, और माइनस वाले के साथ जुड़ गया ये H+, ये जुड़ गया, और H2O निकल गया। इस H2O को भी दिखा दो बच्चों यहां पर, प्लस H2O, कार्बोकैटायन बन गया। अब दूसरा स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर डोनेट होगा इस कार्बोकैटायन को। वाटर में लोन पेयर क्या है? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव लविंग, इसलिए इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O टू दिस कार्बोकैटायन फॉर्म। तो O का जैसे लोन पेयर इस C+ को डोनेट होगा, तो ये देखो, ये O पे आ गया प्लस चार्ज। ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इसका एक H+ निकल जाएगा और बन जाएगा अल्कोहल। रिमूवल ऑफ H+ टू फॉर्म अल्कोहल। तो इस तरीके से OH का पेयर O ने रिटेन कर लिया, और H को कौन ले गया? H2O। तो ये इसका मैकेनिज्म था बच्चों। अगर ये नोट हो गया हो तो थम्स अप कर देना, ताकि मैं सेकंड पार्ट करूंगा। ज्यादा क्वेश्चंस यही पूछा जाता है, किस तरह की रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। ओके बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। एडिशन कैसे होता है? बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। H कहां जुड़ता है? जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है। अब बच्चों, अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना हो, H2O का H उस कार्बन के पास जोड़ना हो जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर हमें ये वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल ना चाहकर प्रोपेन 1 ऑल की अगर जरूरत पड़े, तो H2O का एडिशन तो करेंगे, मगर हम अब डिफरेंट मेथड से करेंगे। उस मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये एल्कीन में ही, हाइड्रेशन में ही रिएक्शन लिखो बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरीके से रिएक्शन वर्क करती है। एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल एल्कीन से ले रहा हूं, प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया। इसमें हम डालते हैं बोरोन हाइड्राइड BH3। बेसिकली ये B2H6 एग्जिस्ट करती है, तो ये नीचे ट्वाइस लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मगर आप समझने के लिए BH3 की रिएक्शन दिखाओ। अच्छा, अब BH3 में एडिशन करना है। ये रेड पेन से मैं जो लिख रहा हूं यहां जरूरी नहीं है कि आप लिखो। अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ूं तो H जुड़ेगा यहां, बाकी BH3 में H हटा दो तो क्या रह गया, BH2 रह गया। ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये समझने के लिए लिखा है बच्चों मैंने, जरूरी नहीं कि आप दिखाओ इसे। तो ये बना CH3, CH का हो गया CH2, और फिर ये CH2 के साथ क्या जोड़ गया, BH2। एक स्टेप समझ आ गया तो सारे स्टेप समझ आ जाएंगे। अगर ये स्टेप समझ आया तो थम्स अप करके दिखाओ पहले कि यस ये स्टेप क्लियर है। CH के साथ जुड़ा है H और CH2 के साथ जुड़ा है BH2। बैलेंस की बात नहीं है बच्चों, बैलेंस करना हो तो 2 कर सकते हैं हम, बैलेंसिंग की अभी जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्या ये समझ में आया बच्चों फर्स्ट स्टेप? आया है समझ में, मतलब नहीं आया होता तो पूछ ही लिया होता किसी ने। ठीक है उपकार। अच्छा, अब ये रिएक्शन फर्दर कैरी होगी। जैसे ये पहले BH3 था, अब BH3 की जगह टर्म ये वाली है, इसमें फिर से रिएक्शन कैरी करते हैं, फिर से प्रोपीन डालते हैं। यानी यही वाला मैं दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ऐड क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 BH2। अब क्या बनेगा बच्चों, पहले स्टेप में क्या हुआ, BH3 का एक H हटा, उसकी जगह प्रोपाइल आया। अब इसमें भी ऐसे ही कर दो, एक H हट गया ना, अब दूसरा H हटा दो, उसमें प्रोपाइल लगा दो। कहने का मतलब बहुत गहराई में ना समझ के प्रोसेस को रिपीट कर दो। एक की जगह 2 प्रोपाइल हो गए, ये लो जी, एक H हट गया। रिएक्शन को अब भी नहीं रोकेंगे, फिर से कैरी करते हैं क्योंकि अभी एक H बाकी है। फिर से एक और प्रोपीन लिया, अब ये वाला प्रोडक्ट लिख दो, ट्राई प्रोपाइल बोरेन CH3 CH2 CH2 2BH। अब क्या करेंगे, ये तीसरा H भी हटा दो और इसकी जगह भी प्रोपाइल लगा दो, तो ये बन गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। सिंपल, एक एक H हटता जाएगा BH3 का, उसकी जगह प्रोपाइल आ जाएगा। प्रोपीन ऐड करते जाओ, सैचुरेट होता रहेगा, एडिशन रिएक्शन होती रहेगी। H जुड़ेगा CH के साथ और बोरोन जुड़ेगा CH2 के साथ। और चेंज क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, इन एवरी स्टेप H will attach to CH and boron will attach to CH2. This way, in successive step, H will get replaced by propyl group. तो पहले था प्रोपाइल बोरेन, फिर डाइप्रोपाइल, फिर ट्राइप्रोपाइल, और लास्ट स्टेप है बच्चों, इसमें डाल देते हैं हम H2O2, 3H2O2 मीडियम बेसिक। 3H2O2 में बच्चों 6 OH बन सकते हैं, तो B के साथ लगा दो 3 OH और 3 OH लगा दो इस CH2 के साथ, और इस तरीके से प्रोपाइल के साथ OH बनेगा प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट प्रोपाइल एल्कोहल। और B के साथ 3 OH BOH3 लिख दो या H3BO3 लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये हैं स्टेप बच्चों। इनिशियली दिखने में समझने में लंबे लग सकते हैं मगर टफ नहीं है। 1 बाय 1 BH3 का H हटाते जाओ, प्रोपाइल लगाते जाओ। पहले स्टेप में एक प्रोपाइल आया, इसका BH3 का एक H हट गया। दूसरे स्टेप में एक और प्रोपाइल आ गया, एक H और हट गया। तीसरे स्टेप में तीनों H गायब हो गए, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। एंड फाइनली 3H2O2 ऐड किया, बेसिक मीडियम, OH माइनस लिखा हुआ है, तो 3 OH बोरोन से जुड़े, BOH3 बाई प्रोडक्ट बना। और ये जो 3 OH हैं 3 प्रोपाइल से जुड़े, तो 3 प्रोपाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल बन गए। तो कई बार जब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो ऐसा भी हो सकता है 3, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक तो BH3 ऐड किया है और H2O2 ऐड किया है इन बेसिक मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको प्रोडक्ट क्या लिखना है? प्रोडक्ट लिखना है आपको प्रोपाइल एल्कोहल। एडिशन कैसा होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मैंने सिंगल स्टेप लिख दिया है कि प्रोपीन में डाइबोरेन डाला, हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में, तो उस केस में बनेगा प्रोपाइल एल्कोहल। और फॉलो क्या करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।